लो भाई, पहले सवाल की तरफ आ गए हैं हम। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। मैं साइड हो जाता हूं, आप क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की बात हो रही है, संविधान सभा, संविधान सभा की बात की जा रही है। ध्यान से करना क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। यह पूरी तरह से संप्रभु निकाय थी जो अपनी इच्छानुसार किसी भी संविधान का निर्माण कर सकती थी। यह परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुनी गई थी। भारत की पहली संसद बनी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के संदर्भ में पूछा जा रहा है, संविधान सभा के संदर्भ में पूछा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। इट वॉज अ फुली सॉवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज प्लीज। चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर मैं संविधान सभा की बात करता हूं, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करता हूं, संविधान सभा की बात करता हूं, यह बनाई गई थी 1946 में। इसको बनाया गया था 1946 में। किसके सुझाव पर बनाई गई थी, किसकी रिकमेंडेशन, किसके सुझाव पर बनाई गई थी। रिकमेंडेशन आई थी कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन था, उसकी रिकमेंडेशन, उसके सुझाव पर बनाई गई थी। ठीक है। और 1946 दिसंबर के महीने से इसने काम करना शुरू कर दिया था। तो दिसंबर 1946 से ही हमारी संविधान सभा जो उसने काम करना, कार्य करना भी शुरू कर दिया था। अब जो हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था हमारा 1947 का, इसने हमारी संविधान सभा को, इसने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, संविधान सभा को एक पूर्ण संप्रभु निकाय घोषित कर दिया था। सो यस, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसने डिक्लेयर कर दिया था दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ कंप्लीटली सॉवरेन बॉडी एंड इट कैन फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट वांट्स फॉर द कंट्री। ये भारत के लिए जिस प्रकार का संविधान चाहे उस प्रकार का संविधान बना सकती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया, पहली वाली स्टेटमेंट सही हो गई। अब हमारी जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर मैं सही हूं तो 389 मेंबर्स थे। इसमें से कुछ सदस्य 93 मेंबर्स वो नॉमिनेटेड थे, वो मनोनीत थे, और 296 मेंबर्स जो थे ये मान लीजिए इलेक्शन के थ्रू आ रहे थे। ठीक है, ये इलेक्शन के थ्रू आ रहे थे। ये जो इलेक्शन हो रहा था ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट इलेक्शन था और इसमें जनता ने वोट नहीं डाली थी। वोट किसने डाली थी? वोट डाली थी अलग अलग प्रोविंसेस में जो प्रोविंशियल असेंबलीज हुआ करती थी उनके मेंबर्स ने। तो हमारे यहां अलग अलग प्रांत जो थे, ब्रिटिश इंडियन प्रांत, उन प्रांतों में जो सभाएं काम कर रही थी उन सभाओं के सदस्यों ने वोट डाला था। यहां पर कहा जा रहा है इट वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। पीपल जो वोट करते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन में करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट लिख देते तो ठीक था। देखो, एक तरीके से अगर मैं स्टेटमेंट को देखूं ना, एक तरीके से स्टेटमेंट ठीक है कि जनता ने स्वयं नहीं चुना था, जनता के प्रतिनिधियों ने चुना था। बट ये कह दिया जाए इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, तो वो थोड़ा अटपटा सा लगता है, वो थोड़ा एक्यूरेट नहीं बैठता। इस वजह से इसको गलत कंसिडर किया जा रहा है। अगर यहां पर लिखा होता इट वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सही हो जाता। इट बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था 1947 का, उसने एक और कार्य इसे सौंप दिया था। वो कार्य क्या था? वो कार्य था भारत के लिए आम कानून बनाना। तो जब तक 1949 तक जब तक संविधान बन रहा था, उस समय तक हमारी संविधान सभा दो काम कर रही थी। दो काम क्या थे? एक वो संविधान बना रही थी, दूसरा भारत के लिए आम कानून बना रही थी। और ये दोनों काम वो अलग अलग दिन पर बैठकर करती थी। तो हां, इसने भारत की पहली संसद की भी भूमिका निभाई थी। इसने भारत के लिए आम कानून भी बनाए थे जब तक हमारी नई संसद चुनकर नहीं आ गई थी। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। 1 और 3 में करेक्ट कंसिडर करूंगा, सी हो जाएगा। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, यह बिल्कुल सही बात है कि इट वॉज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ निकाय था। यह बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ निकाय कहें तो हमें कहना चाहिए इट वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में होता ही है कि जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं वो चुनते हैं, जनता वोट नहीं डालती। जनता प्रत्यक्ष चुनाव में वोट डालती है। क्लियर हो गई बात?